सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीक कौन सा इंस्ट्रूमेंट बहुत ही बड़ा मूव देने वाला है। सो और मैंने 3 ऐसे इंस्ट्रूमेंट फिगर आउट किए हैं जिसमें बहुत ही बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो वो इंस्ट्रूमेंट जानने के लिए आप एंड तक जुड़े रहेगा। हम स्टार्ट करते हैं गिफ्ट निफ्टी से, राइट। मंथली से हम स्टार्ट करते हैं। मंथली में क्या दिख रहा है, लास्ट मंथ यहाँ पे बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल आई थी। इस मंथ थोड़ा सा पुल बैक आया और फिर से ये ऊपर जाने की स्टार्ट कर हाँ कर चुका है, राइट। तो वीकली में हम देखेंगे तो वीकली में क्या हुआ। बहुत बड़ी रेड कैंडल आई थी लास्ट वीक, राइट। वही यहाँ पे हमने एनालिसिस किया था, फिर नीचे आया यहाँ पे सी ए चेंज इन पोलरिटी, मतलब यहाँ से जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट की जैसे ट्राई करके यहाँ पे फिर से बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल दे दी है। तो नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। अब मंथली और वीकली बहुत ही बड़े स्ट्रॉन्ग बुलिश दिख रहे हैं, राइट। तो यहाँ से मूव प्रोबेबली ऊपर जाना चाहिए, बट हमें ब्रेकआउट के साथ फेकआउट का भी रेडी के लिए रेडी होना चाहिए। सो फेकआउट मतलब क्या, यहाँ पे 25,700 का लेवल आपको दिख रहा होगा। ये राउंड लेवल के नीचे अगर मार्केट जाना स्टार्ट होता है तो ये वाला यहाँ पे क्या बन सकता है, यहाँ पे प्राइस एक्शन बहुत ही प्यारा सा बन सकता है। यहाँ पे नीचे आया, पुल बैक दिया और फिर से लोअर हाई बना के फिर से ये नीचे ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है, राइट। सो दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, यहाँ पे इसके बिटवीन यहाँ पे साइडवेज हो सकता है, राइट। सो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। बट तीसरी प्रोबेबिलिटी जो हाई प्रोबेबिलिटी है उसमें क्या हो सकता है, नेक्स्ट न्यू हाई कौन सा है हम वो मार्क कर देते हैं। न्यू हुआ ये वाला है, राइट। सो इसके यहाँ तक आई गेस यहाँ से मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, पोज लिया, फिर से ऊपर जाएगा, पोज लेगा और यहाँ पे न्यू हाई लगा के 27,000 का निफ्टी यहाँ पे 27,000 तक जा सकता है। बहुत बड़ा ट्रेंड मिल सकता है डेली टाइम फ्रेम पर और वीकली में भी, राइट। सो इसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो कि नहीं वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और दोनों प्रोबेबिलिटी हमने डिस्कस कर ली है। सो आप दोनों के लिए रेडी रहना। और बहुत बड़ी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया तो जितना आपका कैपिटल है पूरा फुल लेवरेज के साथ ले लो। स्लोली स्लोली जाना है। और हम हमारा सिर्फ इतना ही मकसद है कि महीने का 10% 20% आप रिटर्न भी बनाओगे ना, उसको कंपाउंड में लगाओगे ना तो बहुत ही बड़ा कैपिटल बन सकता है, राइट। सो वही हमारा मकसद है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यूएस 500। यूएस 500 में क्या हो रहा है, मंथली टाइम फ्रेम हम देखते हैं। यहाँ पे बार बार यहाँ पे अप्रैल मई महीने के साथ ही 1 2 3 4 5 6 महीने से ग्रीन कैंडल बन रही थी। तो ये वाला महीना रेड में क्लोज होना जायज़ था। और हाई प्रोबेबिलिटी इज दैट यहाँ पे ये नवंबर महीना यहाँ पे रेड में क्लोज हो सकता है यूएस फाइव S&P 500 में, राइट। वीकली में भी सेम सिनारियो दिख रहा है, रेड में ही क्लोज होगा। यहाँ पे मे भी हो सकता है ये वाला रेजिस्टेंस है, ये वाला सपोर्ट एरिया है, इसके बिटवीन यहाँ पे ही ट्रेड करे और दिसंबर ऑनवर्ड्स में भी या तो हाई लगा दे या तो ये वाला लो टेस्ट कर सकता है। वो वाला सिनारियो हम प्राइस एक्शन बनने के बाद देखेंगे नेक्स्ट वीक में, राइट। तो अभी अभी फिलहाल क्या दिख रहा है, ये वाली ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ये वाला यहाँ पे ट्राइंगल काइंड ऑफ सिनारियो बना रहा है, राइट। तो यहाँ पे साइडवेज का सिनारियो है, US 500 कंप्लीटली साइडवेज, इग्नोर इट। बड़ा ट्रेंड कहाँ पे है, अब तक हमने बात की गिफ्ट निफ्टी में। निफ्टी में हमको बहुत ही बड़ा अप ट्रेंड मिल सकता है या तो डाउन ट्रेंड मिल सकता है, राइट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं गोल्ड। गोल्ड में क्या दिख रहा है, मंथली में हमने देखते यहाँ पे बार बार बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनी है और ये महीना अभी ग्रीन के साथ शुरू हुआ है। तो हाई प्रोबेबिलिटी इज दैट ये महीना में भी यहाँ पे बहुत ही बड़ा ग्रीन कैंडल बनने का चांसेस है। बट वीकली में क्या दिख रहा है, वीकली में ये पुल बैक, यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रेंडिंग मार्केट मिला था, फिर पुल बैक आया एंड देन यहाँ पे फिर से ऊपर जाने का ट्राई किया। बट क्या हुआ, ये वीक स्टार्ट होते ही मार्केट ऊपर गया, फिर से यहाँ पे सेलर्स ने ट्राई की, यहाँ पे मिडिल ऑफ द जोन में यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो इनडिसिसिव क्लोजिंग है, ओके। बट डेली चार्ट में हम जाएंगे तो यहाँ पे परफेक्ट ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है। और जब भी ऐसा कुछ होता है कि मान लो कि मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे नीचे आया और यहाँ पे सपोर्ट जोन ढूंढा मार्केट ने और यहाँ पे बायर्स आए, फिर यहाँ से सेलर्स ने ट्राई की, तो हाई प्रोबेबिलिटी इज दैट कैसा सिनारियो बन सकता है, ऐसा सिनारियो बन सकता है। क्या हुआ था, यहाँ पे मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ पे साइडवेज कंसोलिडेशन हमको दिख सकता है। सो अभी भी मुझे यही दिख रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा और उसके बाद हम नेक्स्ट वीक डिसाइड करेंगे कि
क्या मूव हो सकता है। ओके, गोल्ड भी साइडवेज कम्प्लीटली हो सकता है भी, सिल्वर में भी मुझे सेम दिख रहा है। यहाँ पे मंथली चार्ट में यहाँ पे और एक ग्रीन कैंडल बनाने की ट्राई कर रहा है। वीकली में भी गोल्ड के जैसा ही वीक स्टार्ट होते ही ऊपर गया, ऑल टाइम हाई पे रेजिस्टेंस हिट किया और मिडिल ऑफ द जोन में यहाँ पे क्लोज हो चुका। तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये वाला ट्रेंड लाइन के बीच बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। बट रिमेंबर, सिल्वर थोड़ा सा हाई वोलेटाइल एसेट है, तो इसमें थोड़ी सी वोलेटिलिटी ज़्यादा हो सकती है। तो कंपेयर टू गोल्ड, आपको गोल्ड में साइडवेज जोन ढूंढना चाहिए, सिल्वर में थोड़ा सा इंट्राडे अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। ओके, एंड देन हम डिस्कस करने वाले हैं यूएस ऑयल। यूएस ऑयल में आपको इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मंथली टाइम फ्रेम में जब भी 3 कैंडल बैक टू बैक एक कलर की बनती है ना, तो उसके नेक्स्ट वाला मंथ में ट्रेंड चेंज होता है। आप यहाँ पे देख लो, 1, 2 एंड 3, उसके बाद क्या ट्रेंड रिवर्स हुआ। ट्रेंड रिवर्स हुआ, उसमें भी क्या हुआ, 1 ग्रीन, 2 ग्रीन, 3 ग्रीन, उसके बाद क्या हुआ, ट्रेंड रिवर्स। यहाँ पे भी सेम, 1 रेड, 2 रेड, 3 रेड, उसके बाद ट्रेंड रिवर्स। मतलब रिवर्स चांसेस ऐसा भी है या तो साइडवेज जाए या तो रिवर्स हो गए, राइट। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, 1 ग्रीन, 2 ग्रीन, 3 ग्रीन, फिर ट्रेंड रिवर्स हो चुका। तो अभी भी सिनारियो ऐसा है कि 3 रेड बन चुकी है और चौथी रेड का चांसेस भी है। बट मुझे ऐसा लगता है लोअर टाइम फ्रेम में जब आपको बताऊंगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से तरफ मूव आ सकता है, राइट। सो अभी मंथली में हमें ऐसा एनालिसिस किया है कि ये महीना ग्रीन में क्लोज हो सकता है। तो ऑलरेडी 16 डेज हो चुके हैं, अभी 14 डेज ही बाकी है। तो नेक्स्ट जो भी मूव होगा वो नेक्स्ट 14 डेज में ही होगा। तो अभी वीकली में क्या दिख रहा है, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस हिट किया, फिर से नीचे आया और यहाँ पे सपोर्ट लेने की ट्राई कर रहा है। ओके, और जैसे हमने मंथली में जो पैटर्न देखा 3 बार का, 3 बार रिवर्स कल का, जैसे वैसे ही वीकली में एक पैटर्न है, 3 बार 3 कैंडल साइडवेज होने के बाद चौथी कैंडल में बहुत बड़ा ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, 3 ग्रीन छोटी छोटी कैंडल बनी, उसके बाद फिर बहुत बड़ा ट्रेंडिंग मार्केट। यहाँ पे भी क्या हुआ, बहुत 3 छोटी छोटी कैंडल बनी, उसके बाद ट्रेंडिंग मार्केट, राइट। आई होप आपको दिख रहा होगा और आप समझ भी गए होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, राइट। यहाँ पे भी क्या हुआ, 3 छोटी कैंडल, उसके बाद ट्रेंड स्टार्ट है, राइट। सो अभी मैं मंथली में भी आपको पैटर्न दिख रहा है, वीकली में भी दिख रहा है, 3 छोटी कैंडल, उसके बाद ट्रेंड मुझे अपसाइड दिख रहा है क्योंकि ये सपोर्ट जोन पे बना रहा है, राइट। सो अब डेली में हम जाएंगे, थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट करेंगे। तो अभी का जो सिनारियो है ना, अभी हम इस लेवल पे हैं। और ये वाला आपको नहीं लगता कि ये वाला जो अभी पैटर्न बन रहा है वो इसका कंपेयर टू इसके इसके जैसा ही दिख रहा है, नहीं लग रहा आपको, राइट। अगर आपको दिख रहा है ये पैटर्न तो आप लाइक करें, और ये वाला पैटर्न आपको कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताना। और फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे सेम साइडवेज जोन बना था, उसके बाद यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट शुरू हो चुका था। तो अभी क्या हो रहा है, नेक्स्ट वीक हमें सिर्फ इतना ही प्लान करना चाहिए, जो ट्रेंड चैनल है ना उसके ऊपर क्लोजिंग आने पर हमें सिर्फ एक पुल बैक का 4 आवर के चार्ट में देखना है। उसके बाद अगर हाई क्रॉस हुआ ना, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी स्टार्ट कर दूंगा। मैं आई गेस पुल बैक पे ही कर दूंगा क्योंकि मुझे ये पैटर्न पे पूरा कॉन्फिडेंस है, राइट। सो यहाँ पे बहुत ही बड़ा मूव दिख सकता है, मूव ये लेवल तक जा सकता है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक, राइट। तो अब अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद भी देखते हैं ना, तो 8-9% का हमको मूव दिख सकता है। न्यूज़ ट्रिगर कोई भी हो सकता है, बट प्राइस हमको पहले बता देता है, राइट। सो यूएस ऑयल को मैं बहुत ही अच्छी तरह से फोकस के साथ में ट्रेड करने वाला हूँ, और इसमें मैं बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, राइट। सो उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन में हम मंथली चार्ट टाइम फ्रेम में जाते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, ये अगस्त या जुलाई के बाद यहाँ पे 4 महीने तक एक ही रेंज में क्लोज अप डाउन किया। उसके बाद फाइनल ट्रेंड स्टार्ट हो गया डाउन साइड। अगर आपने लास्ट वीकली मार्केट अपडेट आपने देखा होगा, तो मैंने तब क्लियरली बताया था कि 1 लाख 6 तब
प्राइस चल रहा था 1,10,000, तब मैंने क्लियरली बताया था कि 1,06,000 के नीचे मैं बेरिसू फुल फ्लेज क्वांटिटी से साथ में शॉर्ट करूंगा, और 1,12,000 के ऊपर मैं फुल फ्लेज बुलिश हूँ। मतलब ये महीना में साइडवेज में नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि ऑलरेडी 4 महीने तक ये साइडवेज हो चुका था, राइट। सो वीकली चार्ट टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, यहाँ पे एम पैटर्न बनाया, एम पैटर्न के बाद ब्रेकडाउन किया, और उसका टारगेट की तरफ ये जा सकता है। उसका टारगेट क्या है, 94,000 के अराउंड, ओके। ये मैंने कैलकुलेट कर लिया है। और फिबोनाची अगर ये वाले लास्ट लो से हम मार्क करें ना, तो क्या दिख रहा है, एक मिनट, अभी मार्केट एग्जैक्ट 0.618% के जोन में ही होवर कर रहा है, और यहाँ पे ही पोज लेने का ट्राई कर रहा है। बट हाई प्रोबेबिलिटी इज दैट यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। और डेली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम में अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ करें ना, तो यहाँ ये वाला बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये वाला बहुत ही बड़ा डिमांड एरिया है, राइट। क्योंकि यहाँ पे ये जोन कभी भी टेस्टेड नहीं हुआ है। जैसे कि ये वाला जोन टेस्टेड 3 बार हो चुका था, तो मार्केट ने ये वाला जोन रिस्पेक्ट नहीं किया और तोड़ दिया। तो बट फ्रेश जोन कौन सा है, ये वाला फ्रेश जोन है, 92,000 91,000 वाला जोन है ना, वो फ्रेश जोन है। तो मार्केट हाई प्रोबेबिलिटी इज दैट यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था लास्ट वीकली मार्केट में, मार्केट नीचे गया, पुल बैक लिया, फिर से नीचे गया। आज सैटरडे संडे है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम ड्राई रहता है। सो यहाँ पे साइडवेज थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, तो हमको हाई प्रोबेबिलिटी इज दैट मंडे ट्यूसडे वेनेसडे को, या मुझे तो ऐसा लग रहा है मंडे को ही बहुत ही बड़ा मूव नीचे शार्प मूव आ सकता है यहाँ पे। फिर या तो इसी दिन में या तो नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स यहाँ पे रिकवरी आ सकती है, क्योंकि ये फ्रेश जोन अनटेस्टेड जोन है। यहाँ से बहुत बड़ा डिमांड आ सकता है, और यहाँ से मार्केट फिर से ये वाला हाई ये वाला जोन हिट कर सकता है, 1,02,000 1,01,000 वाला, राइट। सो मेरा ट्रेड प्लान यही है कि यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी ले ले, उसके बाद मैं वहाँ पे मैं बाई की पोजीशन क्रिएट करूँगा। अभी फिलहाल में सेल साइड पोजीशन ऑलरेडी चल रही है मेरी, राइट। इस जोन से चल रही, इस जोन से यहाँ पे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था, वो मैंने यहाँ पे इस लेवल पे मैंने कवर कर दिया, फिर से यहाँ पे मैंने शॉर्ट मारा है। दूसरी पोजीशन मेरी चल रही है। सो आप भी वही लेवल्स के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। इथेरियम में भी मेरा सेम व्यू है, राइट। बिटकॉइन के ओबियसली जो क्रिप्टो है ना, वो एक ही साथ ही चलते हैं। सो वन मोर थिंग, आप अगर ट्रैक कर रहे हो तो बाइनांस यूएसडी जो है ना, बीएनबी, आपको एक चीज़ बता दूँ, जो जो हमने बात की ना कि बिटकॉइन नीचे से लिक्विडिटी लेके डिमांड एरिया से रिवर्स हो सकता है, तो बाइनेंस में क्या हुआ, अक्टूबर महीने में यहाँ पे बहुत बड़ी स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी, ऊपर भी बहुत बड़ा वीक, नीचे भी वीक। तो या तो ये ऊपर वाला वीक टेस्ट करने जाएगा, या तो नीचे वाला। तो अभी नीचे वाला वीक टेस्ट नहीं किया है, थोड़ा सा पॉइंट ही दूर रह चुका है। तो हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में जाते हैं, और सॉरी डेली में जाते हैं। डेली में क्या हुआ, ये वाला जो वीक है ना, ये मैं मार्क कर देता हूँ ट्रेंड लाइन के साथ। ये वाला वीक अभी क्या हुआ है, रेड 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 कैंडल, 4-5 रेड कैंडल पुल बैक आया। और ये वाला जो वीक है ना, वो टेस्ट करके यहाँ पे बहुत ही बड़ी यहाँ पे रिकवरी हमको दिखने मिल सकती है। और अगर क्रिप्टो मार्केट में जो बहुत बड़े डिमांड एरिया में मार्केट जाता है ना, तो मुझे कोई पूछे ना कोई कौन सा कॉइन खरीदना चाहिए, तो मैं सबसे पहले रिवर्सल के लिए बीएनबी परचेस करना पसंद करूँगा। क्योंकि जब भी मार्केट नीचे जाता है ना, वो रिवर्सल सबसे पहले बाइनेंस में आता है, ओके। अगर आपको वो नहीं पता था तो आप बैक टेस्ट कर सकते हो। और ये वाला नया कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलना। क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब के साथ और एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा मैटर कर सकता है, और मुझे ये बहुत बड़ा मोटिवेशन भी देता है कि आपको आपके लिए वीकली मार्केट अपडेट भी न्यू तरीके से मैं लाऊं, राइट। सो ये बीएनबी भी आप बीएनबी भी फोकस कर सकते हो। एंड देन अनदर थिंग, बिटकॉइन। बिटकॉइन में बहुत सारे लोग को ऐसा लग रहा है कि ये महीने में या तो दिसंबर महीने में बहुत बड़ा यहाँ पे रिकवरी आ जाएगा। आई डोंट थिंक सो। उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। 12 मंथ के चार्ट में, जो कि 2025 स्टार्ट हुआ था उसके बाद का, राइट। जनवरी, यहाँ जनवरी 2025 से आज तक का चार्ट है। क्या हुआ है इसमें,
मार्केट स्टार्ट हुआ, ये वाला ईयर का कैंडल स्टार्ट हुआ, मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर से इसी जोन में नीचे आ चुका है। तो मुझे हाई चांसेस ऐसा लग रहा है कि दिसंबर, ये वाला पूरा ईयर के लिए कैंडल कब क्लोज होता है, 31 दिसंबर को, राइट। तो दिसंबर एंड होते ही कैंडल भी इसी जोन में एंड होगा। कौन सा जोन है? ऊपर हायर लेवल है 1,01,000 डॉलर, और नीचे वाला लेवल है $90,000। ओके, सो इस लेवल में ही क्लोज हो सकता है। सो आप इसको वॉच आउट कर सकते हो। एंड इस साल में आप बुलिस की पोजीशन कोई भी मत बनाना। नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स हमें बहुत ही बड़ा ट्रेंड मिल सकता है बिटकॉइन में। जैसे कि हमने बाइनेंस में देखा, बाइनेंस में क्या हुआ था वीकली, सॉरी मंथली में, कि यहाँ पे क्या हुआ, सेम कैंडल हमको दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे दो चार्ट भी लगाऊँ ना, यहाँ पे इस साइड में मैं BTC USD लगा देता हूँ, राइट। और यहाँ पे 1 मिनट, इस साइड बाइनेंस का चार्ट लगा देता हूँ, इस साइड BTC। जो लेफ्ट वाला है ना, ये वाला BTC है, ये वाला BTC है, और ये वाला बाइनेंस का मंथली है, BTC का 12 मंथ का है। ओके, आपको नहीं लगता कि ये वाला दोनों चार्ट सेम है? नहीं लगता? क्योंकि ये इसमें भी ये वाली जो कैंडल है ना वो डोजी बन रही है, और बाइनेंस में भी अक्टूबर वाली जो कैंडल थी ना वो डोजी बनी थी। उसके बाद क्या हुआ, बाइनेंस ने क्या हुआ, या तो ये मार्केट क्या करता है, या तो ये ऊपर वाला टेल टेस्ट करने जाता है, या तो ये नीचे वाला टेस्ट करने जाता है, राइट। सो BTC में अगर मान लो कि इसी लेवल पे ईयरली क्लोजिंग आई ना, तो नीचे अगर गया तो भी 20,000 पॉइंट है, और ऊपर गया तो भी 30,000 पॉइंट्स है। तो दोनों तरफ से हमें बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो आपको सिर्फ इतना ही एक्सपेक्ट करना है कि इधर ही क्लोजिंग आ जाए, और नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स हम पहले ही 3 महीने में या तो 20,000 पॉइंट्स नीचे की तरफ, या तो ऊपर की तरफ 30,000 पॉइंट का बहुत बड़ा मूव देख देख सकते हैं, राइट। सो लाइक करना, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता था, ये सोशल मीडिया में बुक्स में कहीं नहीं, कभी कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, आप भी बैक टेस्ट कर सकते हो, राइट। सो यही ऑब्जर्वेशन है। 2025 में कुछ कोई रैली नहीं आने वाली है बिटकॉइन में, वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और वो चार्ट्स भी बोल रहे हैं। अगर आप इथेरियम का भी 12 ईयर का चार्ट देखोगे, ये भी डोजी में क्लोज हो रहा है। तो कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स या तो ये हाई क्रॉस होगा या तो ये लो क्रॉस होगा, और मुझे सिर्फ ये वाला मलाई ही चाहिए, या तो नीचे या तो ये ऊपर। ओके, सो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि वो भी डिज़र्व करते हैं मेरा ये बहुत ही डीपली एनालिसिस। और ये एनालिसिस शायद उसको भी कुछ काम में आ जाए, उसका भी कुछ लॉस या तो बच जाए, या तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बन जाए। ओके, सो मुझे आपके साथ कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए। मेरी ये यूट्यूब की कम्युनिटी को आप बढ़ा दो, और मुझे ढेर सारा आप प्यार दो, और मुझे भी ग्रो होना है यूट्यूब में, राइट। सो मेरा अगर एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और शेयर करना मत भूलना। और इंस्टाग्राम हैंडल भी मेरा है डायनामिक ट्रेडर। ओके, उसमें भी आप सेम लोगो मेरा है, वो पेज को भी आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, और सपोर्ट करना मत भूलना। और वीडियो कैसा लगा हो कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको क्या नेक्स्ट वीक लग रहा है। अब हम समराइज कर लेते हैं कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हमको साइडवेज दे सकते हैं। गोल्ड, सिल्वर और US 500 साइडवेज हो सकता है नेक्स्ट वीक। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट ट्रेंडिंग हो सकते हैं, निफ्टी, US ऑयल, बिटकॉइन, इथेरियम, ये सब में बहुत ही बड़ा ट्रेंड मिल सकता है, तो इसको मिस आउट करना मत भूलना। ओके।